ससुर ने दामाद को जोतने के लिए दिया 5 बीघा जमीन। ससुर मरने के बाद दामाद ने किया अपने नाम। 3 सालों को किया जमीन से बेदखल, समझौते कर न्यायपूर्ण फैसले की मांग। जमीनी विवाद बिहार का सबसे बड़ा विवाद माना जाता है और यही जमीन रिश्ते नाते भी तोड़ देता है तो कभी खून खराबा भी। दरअसल बलरामपुर प्रखंड के नज़दीक बंगाल के टुंगी दीघी सरगांव निवासी राम भजन महतो बलरामपुर के हरिपुर और लौचा में 5 बीघा से अधिक जमीन खरीदा। फसल उत्पादन में उन्हें परेशानी हुई तो गांव के लाचार दामाद को कहा कि तुम उस जमीन में बस जाओ और बाकी पूरे जमीन को जोत आबाद करो। लेकिन ससुर सास मरने के बाद दामाद बिपिन महतो की लालच बढ़ गई और तीनों साला से छुपाकर जमीन अपने नाम कर लिया। अब जमीन मालिक राम भजन के तीनों बेटे दर दर भटकने लगा। आखिरकार दोनों पक्षों की मौजूदगी में ग्राम कचहरी शाहपुर में पंचायती बैठाया गया। दोनों को मिलाकर समझौता करने के लिए स्वीकार किया गया। इधर दूसरे पक्ष के बिपिन महतो ने कहा कि मेरे ससुर शादी के बाद मुझे पूरा जमीन दिया था। इस बीच मेरे साले ने कहा कि तुम मेरे कौन हो, हमारे जमीन को छोड़ दो, तुम मेरे कोई नहीं लगते हो। इस तरह की बातें सुनकर मैंने जमीन अपने नाम किया था, लेकिन ग्राम कचहरी से समझौता का स्वीकार किया है। दोनों पक्षों के लोगों ने कहा कि अगर न्यायपूर्ण फैसला हो तो हम मानने के लिए तैयार हैं। इसकी फैसला 26 फरवरी को होना है। वहीं प्रथम पक्ष ने स्वीकार किया है कि जो भी जमीन मेरी बहन हिस्सा पाएगी उसको दिया जाएगा। कुछ जमीन बंगाल में है और कुछ जमीन बिहार में। हमारा समस्या है यही, जो हमारा पिताजी राम भजन महतो को ये शाहपुर और हरिपुर में 2 बीघा, शाहपुर में 3 बीघा जमीन है। घर कहाँ हुआ आप लोग का? हमारा घर हुआ बंगाल सरगांव। कौन सा गाँव? सरगांव। तो यहाँ पर जोर कदम करके हमारा जीजा जी, क्या नाम है हमारा अपना जीजा जी बिपिन महतो अब जोत लिया है और बीटीएट लागू कर लिया है। यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम के लिए हम सलास्ती के लिए शाहपुर आए थे कार्यालय में, वो अभी तक भी नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अभी बोल रहा है जो होगा, किंतु इतना उछल रहा है जो रिजल्ट नहीं देने चाहता है। वो बोलता है जो बिहार में जितना भी संपत्ति है वो सब हमारा ही है। आपके पास कागज़ है इसका जमीन का? हाँ, हमारा पास कागज़ है, जितना ज़मीन का सब कागज़ है और वारिस भी है और वो जो केस टेस्ट किया है उसका भी प्रमाण है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी, मतलब कैसे समाधान हो, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो सलास्ती से समाधान तो हो जाए तो अच्छा रहेगा, रिश्ता भी बरकरार रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। हमारा अपना ज़मीन यहाँ जो है हमको दे दे और बंगाल में जो ससुर का ज़मीन वो पाता है वो अपना ले ले। उनका जैसे जितना हिस्सा होता है उनको देने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, सब समय हमारा 3 भाई हैं, रामजीवन, राम प्रवेश, रमेश। हम देने के लिए तैयार हैं। देने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह से ये फैसला होगा वो सब मानेंगे आप लोग? हाँ, यदि नाजायज़ में हो हम अवश्य मानेंगे। जायज़ में हो तो मानेंगे? जायज़ में होने से मानेंगे जी, नाजायज़ हो तो नहीं मानेंगे? नाजायज़ होने से हम नहीं मानेंगे। और क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम तो बीच में कोरोना के टाइम में हम थोड़ा दिक्कत आ गया था, इसलिए हम कोर्ट जा नहीं पाए और घूस दे करके बीटीएट के कागज़ निकाल के बड़ा एक समस्या बना दिया। जो बीटीएट जो किया तो आपको नोटिस आया था? बीटीएट का किया था, नोटिस नहीं आया था। तो हम थोड़ा बहुत सुने थे, ऐसा ही गए थे। तो वहाँ से खोज खाज के जब इंक्वायरी किए तो वहाँ देखे जो ऐसा किया हुआ है। तो बीटीएट गलत तरीके से क्या है? क्या बीटीएट गलत तरीके से किया हुआ है। यहाँ तो अपना बहन है, अपना बहन को बहन है, वो जीजा जी अपना बीटीएट नहीं कर सकता है और वो बहुत करेगा तो अपना हिस्सा पाएगा। अपना हिस्सा जो जितना हिस्सा बनता है उनको देने के लिए तैयार है ना आप लोग? हाँ, हम उनका जितना हिस्सा बने हम तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं। हाँ। उनका आरोप है, आपका जीजा जी का आरोप है कि आप लोग उनको मारने के लिए कई बार घेरे हैं। नहीं, हम एक बार भी नहीं घेरे हैं। मारपीट हम नहीं चाहते हैं, नहीं तो हम हिस्सा हम क्यों यहाँ आते मारपीट करते तो न्यायालय में। मारपीट कभी नहीं किया? नहीं, वो तो बोला कि बहुत 50-60 आदमी लेकर हमको घेरा है।
वो ऐसा ही बोला है, जो अपना अपना आधी रैकेट बना ले आता है, उस तरफ से चाप देने के लिए, चाप सृष्टि करने के लिए ऐसा बोल रहा है। ऐसा नहीं किया आप? नहीं। आप समाधान चाहते हैं जिसको हाँ। मतलब आपको भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए? हाँ, क्या हम समाधान चाहते हैं, हमारा बाबूजी की जितना ज़मीन है, उतना जितना भाग हम पाएंगे उतना भाग हमारा दे दे, और वो अपना भाग ले ले, बस अपना घर वो रहे, हम अपना घर में हम रहेंगे। ठीक है। वो आपका? दीपेन महतो। जी, आप पर आरोप है कि आपने अपने ससुर का ज़मीन जो है गलती तरह से 40 BTH कर लिए हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? हम इसलिए यही बोलेंगे सर, हम 40 डी की हमारे ससुर जो थे रामभजन महतो जी, वो हमारे शादी हुई और संपत्ति मेरे साथ में धरा दिए थे। जितना दिन हम ससुर और सास मेरा जिंदा रहा, तब तक मेरे पर कोई आरोप नहीं आया। जब मेरा ससुर और सास इंतकाल हो गया, हम पर मेरा 3 साल चढ़ के हम पर आरोप लगाने लगा। दूसरे नंबर में वो हम पर 25-30 बाइक से घरवाने लगा। 4-5 दिन को 25-30 बाइक घेरा। उसके बाद में हमने यहाँ हाईकोर्ट पटना गया अपना जान बचाने के लिए। नहीं, ज़मीन जो है वो किसका था? आपका ससुर का था? रामभजन महतो का है, मेरा ससुर जी का है। हाँ, तो आप जोत रहे, कैसे जोत रहे हैं? जोत रहे के वो हमको पहले दे चुके हैं। कैसे दिया है? रजिस्ट्री करके? रजिस्ट्री नहीं हुआ। कैसे दिया है? वो जोत आबाद करके खाइए आप। तो अभी क्या चाहते हैं? अभी हम क्या चाहेंगे? अभी तो मेरा जो डिग्री मिला है डिसलर साहब का, उसी पर हम कामयाब हैं। तो BTH कैसे कर लिया आप? BTH इसलिए हम किए, हमको ये लोग बोला, जब रामजीवन महतो और रामप्रवेश महतो बोला तुम कौन हो, जब मैं कौन हूँ तो मैं उसको दिखाने लगा मैं कौन हूँ। इसी गुस्सा से आप अपना गुस्सा से हम अपना अब यहाँ पे जो पंचायती बैठाया गया, ये पंचायती बैठाया गया, सरपंच साहब हमको कल बोले थे, ये नोटिस किए सरपंच साहब हमको, यही बोल के ये आप पर कुछ आरोप आया। हम बोले कौन किया? बोले रामजीवन महतो। हमको नोटिस गया, हमने आज हाजिर हो गए। तो क्या आप जो पंचायत में जो फैसला होगा वो मानेंगे आप? मैं इसलिए मानूंगा यदि जायज में, अगर यदि निर्णय जो अच्छा होगा, यदि हमारे अच्छा यदि लगेगा तो मानने के लिए तैयार है। जैसे टोटल कितना बीघा जमीन है? जमीन यहाँ मोटा मोटी अभी 5 बीघा कितना डिसमिल जमीन है। उसमें कितना चाहिए आपको? उसमें हमको कितना चाहिए? अभी हमारा जजमेंट में फुल है। फुल चाहिए आपको? फुल हमको नहीं चाहिए। फुल कैसे होगा? मगर अभी जजमेंट जो मेरा डिसलर दिया है, ये मेरा फुल डिग्री है। उसमें मेरा 5 बीघा कितना डिसमिल का है, वो मेरा पास में फुल है। अभी इसमें अगर यदि मेरा 2-3 साल है, 3 साल में अगर यदि हमको यदि सही रूप से अगर यदि हमको दे दिया गया तो मैं मानने के लिए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। इसमें अगर यदि कोई भी मेरा अगर छल कपट कोई यदि कुछ किया तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। छल कपट नहीं होना चाहिए। नहीं, छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बोला गया था ये तुम कौन हो मेरा जमीन लेने वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं कौन हूँ, तब तुम लोग तीनों चिन्ह हो मैं कौन हूँ। नहीं, जो भी हो, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे फैसला हुआ है, हाँ, कंप्रोमाइज करने का बात कहा गया है, उसको आप मानने के लिए तैयार है ना? जिस तरह से भी करे ये लोग, जो जिस तरह से वो करे उस तरह से हम नहीं करेंगे। नहीं, पंच जिस तरह से करे तो उस तरह से सरपंच और जो वकील साहब अभी यहाँ कचहरी का है, मेरा हित में अगर अच्छा तरह से यदि ये हुआ, सब जिनिस मिल गया, कंप्रोमाइज होगा, और नहीं यदि मिला कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए वकील साहब भी टाइम दिए हैं 26 का, देखें कहाँ तक चलता है, और इससे बेसी तो नहीं बोलेंगे। जी। 30 बाइक जो घेरता था मेरा जान मारने के लिए, मेरा बाल बच्चा का साजिश पर, इसका भी विचार होना चाहिए। जी, सब फैसला हो जाएगा। ये 1 लाख रुपया बीघा में जमीन डोनेट कर दिया था किसी को, हमने डोनेट जिसके पास का उससे मैंने जमीन टाना हूँ, खिंचा हूँ। ससुर को पैसा दिए थे इस जमीन के बदले? इस जमीन का बदले में टाका नहीं दिए, झूठ काहे बोलेंगे, मगर ऐसे बहुत कारोबार उनके साथ मेरा चला है। ससुर जमा में कोई यदि देंगे भी तो लेन देन का कोई क्या उल्लेख होगा? ससुर को यदि हम टाका ही देंगे क्या हम पर उल्लेख होगा? नहीं, ससुर का टाका जमा दिया है। बहुत आदमी कागजी करता है, लेकिन हम गलत तो नहीं करेंगे जी। जब हमने दिए नहीं तो हम काहे झूठ बोलेंगे दे दिए हैं। मगर मेरा ससुर हमको यहाँ शादी का हुआ है, हमको ला कर यहाँ बैठा दिया है। मेरा माँ बाप से छीन के हमको यहाँ ला कर बैठाया गया है।